वीरता का सम्मान। पात्र परिचय। सिकंदर, ग्रीस, यूनान का सम्राट। आम्भी, तक्षशिला का राजा। पुरु, पंचनद प्रदेश का राजा। सेनापति, यूनान का सैनिक। स्थान, सिकंदर का सैनिक शिविर। एक ऊंचे आसन पर सिकंदर बैठे हुए हैं। उनके दाईं ओर एक साधारण से आसन पर तक्षशिला का राजा आम्भी बैठा है। सिकंदर के बाईं ओर दो सैनिक खड़े हैं। सिकंदर, महाराज आम्भी, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने आप जैसा मित्र पाया है। आपकी सहायता से ही मैंने पुरुराज पर विजय प्राप्त की है। आपकी इस सहायता के लिए हम आपके आभारी हैं। आम्भी, महाराजा धीराज, यह आप क्या कह रहे हैं? यह तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है। आपकी सेवा करके मैं धन्य हो गया हूं। सैनिक वेश में द्वार रक्षक का प्रवेश। द्वार रक्षक, प्रवेश करके। महाराज की जय हो। सेनापति महाराज पुरु को बंदी बनाकर लाए हैं। वे उन्हें आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहते हैं। सिकंदर, आज्ञा है, पुरुराज को शीघ्र हाजिर किया जाए। द्वार रक्षक, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वह चला जाता है। सेनापति, प्रवेश करके। महाराज की जय हो। पुरुराज, मैं भारत वीर पुरु यूनान नरेश को अभिवादन करता हूं। आम्भी, अरे पुरु, तुम बंदी बना लिए जाने पर भी अपने को भारत वीर कह रहे हो। ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? पुरु, वीरता वीर भाव में है आम्भी। मैंने तो अपनी पूरी शक्ति और पराक्रम से युद्ध किया है। तुमने क्या किया? तुमने तो शत्रु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तुम तो देशद्रोही हो। तुम्हें इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। सिकंदर, लेकिन पुरुराज, इस समय तो तुम बंधन में हो। पुरु, महाराज, वीर पुरुष के लिए बंधन और मरण अथवा जय और पराजय बराबर हैं। मुझे खुशी है कि मैंने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आम्भी, महाराज, यह तो लगातार बोले ही जा रहा है। सेनापति को शीघ्र इसका वध करने की आज्ञा दीजिए। सिकंदर, आम्भी की बात अनसुनी करके। पुरुराज, मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूं। क्या तुम्हें स्वीकार है? पुरु, यूनान नरेश, मैं आपकी चाल अच्छी तरह से समझ रहा हूं। आप मुझसे मित्रता करके भारत राष्ट्र के अन्य राज्यों पर विजय पाना चाहते हैं। आम्भी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, मैं आम्भी की तरह देशद्रोही नहीं हूं। संधि करना भी देशद्रोही है, जो मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। आम्भी, पुरु, तुम अपनी जबान पर लगाम दो। तुम मेरा लगातार अपमान किए जा रहे हो। पुरु, व्यंग्य से, तुम्हारा अपमान आम्भी? क्या एक दास का भी मान अपमान होता है? सिकंदर, पुरुराज, आप भारत को एक राष्ट्र मानते हैं, लेकिन मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं। आपके भारत राष्ट्र में तो राजा परस्पर लड़ते ही रहते हैं। पुरु, यूनान नरेश, यह हमारा आंतरिक मामला है। क्या एक परिवार में कभी मतभेद नहीं होता? उनके विचारों में विभिन्नता होते हुए भी वे एक ही परिवार के सदस्य होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी तरह हमारे राष्ट्र भारत में भी विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के लोग रहते हैं। उनमें भी वैचारिक मतभेद हो सकता है,
लेकिन वास्तव में सभी भारत माँ की संतान हैं। आवश्यकता पड़ने पर सभी भारतीय एकजुट होकर सहयोग करते हैं। सिकंदर, तब तो मैं सोच रहा हूं कि भारत पर विजय प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। पुरु, कठिन ही नहीं, भारत पर विजय प्राप्त करना असंभव है। सिकंदर, पुरु, क्या कहते हो? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? पुरु, जानता हूं महाराज। आपको मेरी बातें कड़वी जरूर लग रही हैं, लेकिन मेरी बात में सच्चाई है। सत्य ही कहा गया है, प्रिय लगने वाले हितकारी वचन दुर्लभ होते हैं। मैं आपको प्रिय लगने के लिए झूठ बोलूं, यह संभव नहीं है। आम भी कुछ बोलना चाहता है, लेकिन सिकंदर हाथ से इशारा करके रोक देता है। सिकंदर, पुरुराज, आपकी सत्यवादिता और विचारों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इस समय आप हमारे बंदी हैं। बताइए हम आपके साथ कैसा व्यवहार करें? पुरु, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर, बहुत खूब महाराज, आप तो निस्संदेह वीर हैं। सिकंदर वीरता का सम्मान करता है। सिकंदर, सेनापति, पुरु को बंधन मुक्त कर दो। सेनापति आगे बढ़कर बंधन खोलता है। सिकंदर, पुरुराज, आप आजाद हैं। आगे बढ़कर गले लगता है। आज से हम दोनों मित्र हुए। पुरु, महाराज, आपसे मित्रता करके मैं अनुग्रहित हुआ हूं। आम भी मुंह बनाकर दोनों को देखता रह जाता है।